नमस्कार व्यूवर्स। सबसे पहले मेरा जो राइट में बैठा हुआ है यूएम यमसा जी, मंडल प्रेसिडेंट 27 लिरोमोबा के, और बगल में है ताजुम काम्बो जी, मंडल जनरल सेक्रेटरी 27 लिरोमोबा के, और मैं हूँ योमगे नेरी, एडवोकेट, मीडिया इंचार्ज बीजेपी 27 लिरोमोबा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के। और आज मैं फ्रीडम न्यूज़ के माध्यम से मैं 27 खास करके मेरा 27 लिरोमोबा के पब्लिक के बीच में एक बात रखना चाहूँगा। जैसे हाल ही में 8 दिसंबर यानी कि कल की बात है, 8 दिसंबर 2025 के जो पब्लिक रैली दाराक में पीपीए के विधायक जो हमारे पर्सिजिलेन साहब, उन्होंने हमारे जो फॉर्मर एमएलए न्यामार करबक जी को पॉलिटिकल कैरियर में इमेच्योर का जो स्टेटमेंट दिया है, इस विषय में मैं पब्लिक डोमेन में फिर से मैं दोबारा आ रहा हूं। और इसी विषय में मैं जिलेन साहब को मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के जो भाजपा के जो 27 लिरोमोबा के जो कार्यकर्ता होने के नाते मैं मंडल 27 मंडल की तरफ से मैं आपको मैं क्लैरिफिकेशन बता दूं कि जिस तरह आपने हमारा जो न्यामार करबक जी है उनको इमेच्योर जो पॉलिटिकल लीडर जो आपने बयान जो दाराक में पब्लिक रैली में स्पीच जो आपने दिया है, मैं आपके समक्ष में बताना चाहूँगा न्यामार करबक जी कौन है। न्यामार करबक जो 2 बार 2 टर्म जो एमएलए बीजेपी सरकार में बन चुका वाला जो एक युवा नेता है और हमारा खास 27 लिरोमोबा का प्रिय एक नेता है। और साथ ही साथ जो आज के जो सिटिंग सीएम पेमा खांडू जी और डिप्टी सीएम, उन लोग के जो नेतृत्व में, उन लोग के गवर्नमेंट में, सरकार में न्यामार करबक जो आपका जो वन नेशन वन इलेक्शन का जो कन्वीनर भी है और मेंबर जो डिलिमिटेशन के भी है और आईटी एंड ई गवर्नेंस चेयरमैन गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश का भी है। और साथ ही साथ इनके जो 2 टर्म में जो एमएलए बने थे उस समय में एडवाइजरी टू होम, टैक्स एंड एक्साइज, नारकोटिक डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश के, और यूथ एंड स्पोर्ट्स पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी जो भी बने, गवर्नमेंट के फिर स्पोक पर्सन भी बने हैं। काफ़ी इतना अच्छा जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज जो पोस्ट जो बन के जो बैठने वाला को आप किस तरह से, किस एंगल में न्यामार करबक जी को इमेच्योर पॉलिटिकल जो लीडर है इस तरह से भाषणबाजी जो पब्लिक रैली में बात कर रहा है, इसी विषय में मैं आपके बीच आया हूँ। और आपको बता दूँ, आप तो इस बार पहली बार जो पीपीए पार्टी के जो पीपीए पार्टी के जो पार्टी के अंदर से जो आप जो विधायक बने हैं फर्स्ट टाइम, वो भी, और जो 2 बार एमएलए बन चुका है और काफ़ी सारा एडवाइजरी और चेयरमैन वगैरह बन के बैठने वाला, उनको इमेच्योर किस एंगल से आप इस तरह से जो मतलब क्रिटिसिज्म और उनको जो नीचे गिराने का जो पंचायत इलेक्शन में अभी जो भाषणबाजी जो पब्लिक रैली में आप जो कर रहे हैं, आप खुद ही सबसे पहले अपना मैच्योरिटी को आप दिखाना है। तो इस तरह का इमेच्योर बातें मत कीजिए और क्रिटिसाइज मत कीजिए। और सही में इमेच्योर है तो सीएम, डिप्टी सीएम और हमारा बीजेपी गवर्नमेंट का जो अभी का जो नरेंद्र मोदी जी का डबल इंजन का सरकार में न्यामार करबक जी को इतना बड़ा पद क्यों छोप के रखेगा, क्यों दे के रखेगा। आप इस बारे में भी थोड़ा सोचना है। इस तरह से इस तरह का गलत भाषणबाजी आप पब्लिक डोमेन में ना करें। और दूसरी बात, आपको फिर आप फ्रीडम न्यूज़ के माध्यम से आप मेरा आवाज़ सुन रहे या देख रहे, तो आपने फिर अंत में ये बात कहे कि आईटी डिपार्टमेंट में कोई फंड वगैरह आज तक हम मेरा सर्विस टेन्योर में आप मालूम नहीं हुआ है। इस तरह से जो भाषणबाजी आईटी डिपार्टमेंट में तो कुछ तो होता नहीं है, फंड होता नहीं है, कुछ नहीं होता है। आप जो भाषण वहाँ पे जो पब्लिक डोमेन में इस तरह से रखा है, मैं टोटली आपको मैं फिर से दोहरा के मैं आपको कंडेम करता हूँ। आप चुनाव जीते जरूर है, मगर एनपीपी पार्टी से आप चुनाव जीते थे और आज आप जो मर्ज हो गए पीपीए पार्टी में, पीपीए पार्टी और एनपीपी पार्टी में आप रह के हमारा जो आज का जो अरुणाचल प्रदेश जो भाजपा सरकार के बीजेपी रूलिंग गवर्नमेंट है, यहाँ पे मैं जानता हूँ कि मैं समझता हूँ, मेरा मंडल टीम सब समझती है, भाजपा बीजेपी गवर्नमेंट के अंदर में आईटी डिपार्टमेंट पे फंड
होना नहीं होना कैसे होना ये बीजेपी भाजपा सरकार ही पता है। आप पीपीए और एनपीपी के जो पॉलिटिकल पार्टी के जो कैंडिडेट हैं उनको शायद इंटरनली इसका ये पार्टी का फंड का इश्यूज़ को आप मालूम नहीं हो के भाषणबाजी जो आप पंचायत इलेक्शन में बातें कर रहे हैं। और मैं आपसे सिर्फ यही अपील करना चाहूँगा कि आप किसी एक डिपार्टमेंट को फंड नहीं है बोल के और न्यामार कारबाग आईटी डिपार्टमेंट में फंड नहीं होला किस तरह से आप फंड देगा बोल के वहाँ कुछ भी फंड नहीं है, इस तरह से आप जो बातें करना ये गलत है। आईटी डिपार्टमेंट में कैसे फंड है कैसा फंड नहीं है इसको हमारा भाजपा का सरकार पता है, बीजेपी सरकार पता है। आप फ्रीडम न्यूज़ के माध्यम से आप सुन रहे हैं तो आप जो पीपीए के जो विधायक हैं आप शायद इसको पता नहीं है। हमारा रूलिंग गवर्नमेंट इनको फिर आईटी डिपार्टमेंट में फंड क्या होता है नहीं होता है ये पता है। और मैं आपको इस पब्लिक डोमेन में यही रखना चाहता हूँ कि बीजेपी का जो नेतृत्व सीएम पेमा खांडू और डिप्टी सीएम का नेतृत्व में जितने भी अभी डिपार्टमेंट चल रहा है सब प्लानिंग के साथ चल रहा है। और मैं लास्ट में सिर्फ यही समझता हूँ कि यहाँ अरुणाचल में आज का दिन में बीजेपी के अलावा कोई अलायंस या कोई पॉलिटिकल पार्टी को कोई फंड के इशू में डिस्कशन के लिए शायद मैं यहाँ पे सीएम पेमा खांडू और आपका जो हम सब का जो प्रिय नेता जो डिप्टी सीएम इन सभी फंड के विषय में शायद ओपोजिशन लीडर के साथ में इतना डिस्कस करने का ज़रूरत नहीं है। इसलिए शायद आप इस विषय में सर आपका कोई नॉलेज भी नहीं होता होगा। और इसी बात को मैं यही पब्लिक डोमेन में रखना चाहता हूँ। धन्यवाद।